सऊदी अरब बनना चाहता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब। जी हाँ, सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड हेड यासिर अल रुमायन अभी रिसेंटली मायामी में थे और उन्होंने वहां पर कहा कि सऊदी अरब $40 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाला है। यह अपने आप में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेगमेंट में सबसे बड़ी कंपनी ओपन एआई है। उसकी टोटल वर्थ $80 बिलियन। तो आप देख सकते हो कि $40 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करना मतलब आप बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। वहीं रिसेंटली हमारे देश में भी आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रमोट करने से रिलेटेड मिशन लॉन्च हुआ। उसका हमारा प्रोग्राम है 1.2 $1.3 बिलियन का। तो हमसे आप देख सकते हो कितना ज्यादा गुना वहां पर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो सवाल एक उठता है कि क्या सऊदी अरब को अपनी तेल इकोनॉमी पर या फिर ऑयल इकोनॉमी पर इतना विश्वास नहीं रहा या प्लान कुछ और ही है। तो देखो, यहां पर हमें थोड़ी बिजनेस वाली अप्रोच को समझना होगा। जब कभी भी आप कोई भी इनकम रिसोर्स या इनकम सोर्स की बात करते हो ना, तो आपको किसी एक कुएं पर आधारित नहीं रहना चाहिए। आपको बहुत सारे छोटे बड़े कुएं ऐसे तैयार कर लेने चाहिए जिनसे कि आपको पानी की सप्लाई लगातार होती रहे। और इसी बात को ध्यान रखते हुए सऊदी अरब ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ अपना पुश जो है वो और ज्यादा इंक्रीज किया है। ये इन्वेस्टमेंट नो डाउट सऊदी अरब को एक इंपॉर्टेंट हब के तौर पे डेवलप करेगा। अब इसमें कई ऐसी चीजें हैं जिनको हमें समझना होगा कि सऊदी अरब में ऐसा क्या है जिसके चलते इतना इन्वेस्टमेंट करने की सोच भी रही है वहां की सरकार, और साथ ही साथ वहां पर इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने के चलते इसके बेनिफिट्स क्या होंगे सऊदी अरब को और हमारे लिए क्या लेसन है। ये सारी चीजें जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। वैसे देखा जाए तो ऑयल प्रोडक्शन में तो देखो सऊदी अरब वैसे ही बहुत आगे है, बट यहां पर अब टेक्नोलॉजी वाले सेगमेंट में भी सऊदी अरब बिल्कुल पीछे नहीं रहना चाहता। वहां पर देखा जाए तो जब भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई काम होता है तो वहां पर जो पीआईएफ है ना, जिसको हम शॉर्ट में पीआईएफ बोलेंगे, पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड, वो सऊदी अरब में इन्वेस्टमेंट के मामलों को हैंडल करता है और उसी के द्वारा ये अनाउंस किया गया। तो अपने आप में सऊदी अरब की सीरियसनेस को शो करता है कि वाकई में इतना बड़ा अमाउंट वहां पर इन्वेस्ट हो रहा है। अब आप देखो कि इस इन्वेस्टमेंट में सबसे ज्यादा जो एक स्कोप दिखाई दे रहा है कि कौन सी कंपनी वहां पर अट्रैक्ट होके आ रही है, उस कंपनी का नाम है एंड्रीसेन हॉर्विट्ज। ठीक है, ये कंपनी यूएसए की वेंचर कैपिटल कंपनी है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। इसके जो लीडिंग फाउंडिंग मेंबर्स हैं उनमें एक है मार्क एंड्रीसन। ठीक है, इनके द्वारा यह कहा जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एक वर्ल्ड सेवर के तौर पे उभर रहा है, तो इस चीज पर हमें विश्वास करना होगा। तो यही चीज इधर से इस कंपनी की तरफ से आई और दूसरी तरफ सऊदी अरब ने अपना इंटेंट शो कर दिया कि भाई हम तो इन्वेस्ट करेंगे। तो ऐसे में ये जो एंड्रीसन हॉर्विट्ज कंपनी है ना, ये बहुत बड़ा अमाउंट वहां पर इन्वेस्ट करने वाली है। साथ ही साथ सऊदी अरब की सरकार है वो भी इन्वेस्ट कर रही है। अब देखो, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज क्या आती है कि एक तो हमारे यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने से रिलेटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एडवाइजरी रिलीज की जाती है जिसको लेकर के कई कंसर्न्स भी आते हैं अलग अलग सेगमेंट्स की तरफ से, मेजरली जो लीडिंग जो बिग जाइंट कंपनीज है उनकी तरफ से। बट वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो ये चीज कहीं ना कहीं हमारे लिए एक अलार्मिंग बेल भी है। हमें समझना होगा कि सऊदी अरब ऐसा क्यों कर रहा है, क्या उनके पास में प्लस है और क्या उनके चैलेंजेस है जिनसे कि हम कुछ लर्न कर सकें। वैसे देखा जाए तो अभी रिसेंट टाइम में जिस तरीके से ईरान की बैकिंग के आधार पर हमास, हिजबुल्ला या फिर हौती रिबेल्स, इनके द्वारा जो एक्शंस लिए जा रहे हैं जिनमें सऊदी अरब और यूएसए मोर और लेस एक तरफ खड़े दिखाई दे रहे हैं, अगर हमास वाले मामले को छोड़ दे तो। ठीक है, तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो अभी यूएसए का जो लगाव है या फिर यूएसए की जो एंगेजमेंट है सऊदी अरब के साथ, वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। और ये एआई का जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 का फेज चल रहा है, इसमें भी ये दोनों और आगे साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखो, सऊदी अरब एक किंगडम आपको पता है, बट वहां के जो लीडर है ना मोहम्मद बिन सलमान, उनको एक लिबरल थिंकिंग के तौर पे देखा जाता, थिंकर के तौर पे देखा जाता है। वो मतलब आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। मतलब इस्लामिक वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट उनकी सोच रहती है। उनकी सोच रहती है कि कैसे भी करके एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनाई जाए, जबकि सऊदी अरब की खुद की सोसाइटी बड़ी कंजर्वेटिव है, पर सऊदी अरब के किंग हैं वो थोड़े से लिबरल सोच के हैं। किंगडम का मानना है कि हमारी जो लिबरल पॉलिसी है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव साबित होने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो इंजीनियर्स हैं, वो टैलेंट है, उनको हमारी तरफ खींचने में। यहां एक बड़ी आर्ग्यूमेंट सऊदी अरब की तरफ से आती है कि देखो, सीधी बात है, जितना ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ दुनिया बढ़ेगी उतना ही ज्यादा वहां पर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बनेगी।
आप जानते हो कि यहां पर सारा का सारा माइक्रो प्रोसेसर या फिर कहो जीपीयू, दैट मींस ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स, इनके ऊपर आपका काम होने वाला है, जो कि बहुत ज्यादा स्पीड से बहुत हैवी डेटा को प्रोसेस करेंगे। तो वहां पर ये एक्सपेक्टेड है कि 2027 तक नहीं नहीं करते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंक्रीज होने की जो रेट दिखाई दे रही है, उसके चलते जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट आज है उसमें आप 50% और जोड़ दो तो 1.5 गुना एनर्जी रिक्वायरमेंट अगर होगी, तो सीधी बात है एनर्जी की हमारे पास में कमी नहीं है। आज हमारे पास में फॉसिल फ्यूल की बात करें तो हम दुनिया में नंबर 3 पर खड़े होते हैं। ठीक है, वैसे देखा जाए तो यूएस और रशिया मोर और लेस अच्छा खासा प्रोड्यूस करते हैं, बट सऊदी अरब का जो ऑयल प्रोडक्शन है ना, वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, तो वो बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है। तो बोला एनर्जी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा कल को ना अगर रिन्यूएबल एनर्जी में भी कोई इन्वेस्ट करना चाहे तो हमारे पास में अच्छी खासी सोलर एनर्जी अवेलेबल है। सोलर एनर्जी को आप इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो कुल मिलाकर के सऊदी अरब का एक प्लान एकदम क्लियर है कि भाई हमें कैसे भी करके 2030 तक ऑयल पर से डिपेंडेंसी को हटा लेना है। हमारा मेन टारगेट है टेक्नोलॉजी एंड टूरिज्म, दोनों पर हम फोकस कर रहे हैं। और इन चीजों को पूरा करने के लिए देखो कुछ गिनी चुनी जरूरत की चीजें होती हैं, जिनमें सबसे पहले तो आपके पास में चाहिए वेल्थ, दूसरी आपके पास में होनी चाहिए एनर्जी, तीसरी आपके पास में यंग एनर्जी होनी चाहिए, यंग टैलेंट होना चाहिए, डेमोग्राफिक डिविडेंड होना चाहिए, और चौथी चीज सबसे इंपॉर्टेंट फेवरेबल पॉलिसी का आपके पास होना चाहिए। और यही चीज कहीं ना कहीं सऊदी अरब किंगडम के द्वारा तैयार की जा रही है, जो कि इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप देखोगे कि यहां पर एक सबसे बड़ा चैलेंज सऊदी अरब के सामने क्या है। जैसा मैंने बताया, यहां की सोसाइटी कंजर्वेटिव है, बस बट उसके लिए उन्होंने प्लान ऑलरेडी अपना तैयार कर रखा है। प्लान क्या है कि सऊदी अरब में एजुकेशन को लिबरल बनाया जा रहा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एजुकेशन को प्रमोट करने के चलते वहां पर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के जो प्रोफेसर है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, वहां के प्रोफेसर को वो ला रहे हैं और यहां पर अपने खुद के देश में लिबरल एजुकेशन दे रहे हैं, जिसके चलते साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ रुझान जो है वहां के युवाओं का बढ़ता चला जा रहा है। तो ये चीज कहीं ना कहीं अपने आप में एक एआई की सिग्निफिकेंस को शो करती है। अच्छा, सऊदी अरब अकेला ही नहीं है, इसके अलावा आप देखोगे कि यूएई की तरफ से भी 2020 में एआई बेस्ड एक यूनिवर्सिटी लॉन्च की गई थी। तो ये सारी चीजें किस पर फोकस कर रही हैं? नंबर 1 कि कैसे भी करके ऑयल डिपेंडेंसी को वो रिड्यूस कर सके, नंबर 2 अपने यहां पर जॉब क्रिएट कर सके, नंबर 3 ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपने यहां पर ला सके। इन चीजों पर ध्यान देने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो यहां पर हमारे लिए भी कहीं ना कहीं कुछ अंडरस्टैंडिंग, कुछ लर्निंग्स हैं। वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रिसेंटली देखा जाए तो मिशन एआई जो है वो लॉन्च किया गया है, जिसमें हम आने वाले 5 सालों में ज्यादा भी नहीं तो 10,500 करोड़ के लगभग इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट देखा जाए ना तो $1.2 बिलियन ही है, जो कि सऊदी अरब के $40 बिलियन के इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में कम है। तो सवाल यह था कि अब हम कैसे compete करें इस गजब की कंपटीशन के अंदर। तो देखो, इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन निकल के आता है, वो है हमारे पास में, देखो वेल्थ की तो कमी है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। हम सऊदी अरब से कैसे compete कर सकते हैं? वहां की जितने इनकम उनके नेचुरल रिसोर्सेज से होती है उतना हमारे यहाँ पर नहीं है, बट हमारे पास में पॉजिटिव्स हैं। नंबर 1 डेमोग्राफिक डिविडेंड, जवान जनता है, पढ़ाओ लिखाओ प्रोग्रेस कराओ, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इनमें डेवलपमेंट करो भाई। दूसरा, हमारा मार्केट, हमारे पास में 140 करोड़ की जनता है, तो भैया डिमांड की तो कमी है ही नहीं। और तीसरी सबसे बड़ी चीज कि जो ऑलरेडी एक लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं इस सेगमेंट में, उन लोगों के साथ में पार्टनरशिप करके क्यों ना हम भी अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर करें। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉमिसिंग एस्पेक्ट हमारे यहां पर दिखाई देते हैं। अब देखो, इंडिया ने अपनी तरफ से ही ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया है मिशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें क्या है कि वर्ल्ड की टॉप चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एनवीडिया, जो कि चिप मैन्युफैक्चरिंग में लगभग 80% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है, और एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू से तो शानदार इनके प्रोसेसर्स आते हैं। तो इससे अभी हजारों की संख्या में हमने जीपीयूज ऑर्डर किए हैं, जिसके चलते हमारे यहां पर मैक्सिमम से मैक्सिमम टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर हो सके। ज्यादा भी नहीं तो हम थोड़ा बहुत रिवर्स इंजीनियरिंग करके भी काम कर सकते हैं इस पे, कि हाँ भाई कोई प्रोडक्ट है उसको थोड़ा उल्टा एनालाइज करके काम करें,
राइट। इसके अलावा देखा जाए तो देखो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ऑलरेडी इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें मेन टारगेट ये चलाया जा रहा है कि कैसे भी करके हम हमारी इकोनॉमी को बूस्ट दें, हम हमारे यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करें। तो ये चीजें क्या शो करती हैं, ये एक तरीके की सीरियसनेस है गवर्नमेंट की तरफ से। बट यस, चैलेंज हमारे पास में है बहुत सारे, उन चैलेंजेस को टैकल करते हुए आगे बढ़ेंगे, तभी हमें कुछ रिजल्ट मिलेगा। सारी डेवलपमेंट्स में आपका क्या सोचना है? मेरी तो राय यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपनी तरफ से वही बात है कि दूसरे कंट्रीज से अगर बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम अगर लर्न करते हैं तो उसका बेनिफिट हमें डेफिनेटली मिलेगा। बट आपका क्या सोचना है कि क्या गवर्नमेंट की तरफ से जो अभी रिसेंट एडवाइजरी इशू की गई थी वो सही है कि गलत है, या फिर गवर्नमेंट को क्या अप्रोच लेकर के आगे चलना चाहिए? ठीक है, राइट। अब देखो, आज का आपके लिए क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड चिप्स हैं जो कंप्यूटर बनाने में काम आती हैं, आप बताइए इनमें से किसका यूज होता है उसको बनाने में? ओके। इसके अलावा कल का आपका जो क्वेश्चन था वो ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ इलेक्शन कमीशन? तो इसका आंसर था डी। कैंडिडेट सेलेक्ट करने का या इलेक्ट करने का काम तो देखो वोटर्स का है, हम वोट देते हैं तब जाके होता है, बाकी 3 काम इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है। तो आंसर चला गया आपका डी। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।